नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। एक नागरिक के तौर पर आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं ना कि पुलिस है तो समाज में सुरक्षा है, पुलिस है तो आपके घर वाले सुरक्षित हैं, पुलिस है तो आप सफर करते वक्त, यात्रा करते वक्त सुरक्षित महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं कोई मुसीबत आती है तो पुलिस आपके बचाव में आएगी। लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आप मुंबई से सातारा जा रहे हैं तो पता चलता है कि पुणे के आगे एक बड़ा रास्ता रोको शुरू हो गया है। एक उग्र भीड़ सड़क पर आ जाती है और टायर्स को जलाकर उग्र नारेबाजी करती है। आप अगर परिवार के साथ हैं तो जाहिर है चिंतित हो जाते हैं, परिवार के लोग डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, कहीं ये लोग मारपीट ना करने लग जाएं, तोड़फोड़ ना करने लग जाएं। पुलिस भी वहां मौजूद रहती है, लेकिन पुलिस उस भीड़ के सामने हतबल नजर आती है। एक लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है। उस ट्रैफिक जैम में कई ऐसे लोग होते हैं जो शायद बीमार हैं, इलाज कराने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, या घर की किसी इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, किसी शादी ब्याह में किसी फैमिली फंक्शन के लिए जा रहे हैं, या किसी व्यावसायिक काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस भीड़ के आगे सभी हतबल हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के अलग अलग हाईवेज पर इन दिनों हो रहा है। मराठा आंदोलनकारी और पुलिस के बीच और सरकार के बीच जो टकराव हो रहा है, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, जो आम महाराष्ट्र के नागरिकों का साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसमें गरीब लोग भी सफर करते हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। अब तक सैकड़ों बसों को निशाना बनाया जा चुका है। करीब बताते हैं कि राज्य परिवहन की बसों पर जिस तरह से हमले हुए हैं, उससे 20 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। और ये एक तरह से परिवहन कॉरपोरेशन पर के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। पहले से ही राज्य परिवहन विभाग घाटे में चल रहा था, इतना घाटे में कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। कई लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी सालों से नहीं हुई थी और ये लोग अब से चंद महीनों पहले तक आंदोलन पर उतर आए थे। और ऐसे में अब यह हाल हो गया है। पहले से ही खस्ता हाल परिवहन विभाग को अब और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को भी लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो सरकारी दफ्तर हैं, नगर परिषद के कार्यालय हैं, उनमें आगजनी हो रही है, वहां तोड़फोड़ की जा रही है। विधायकों के घर पे आगजनी हुई, जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया गया। एक विधायक के घर पे भीड़ में हिंसक भीड़ घुस गई, आग लगा दिया। उस वक्त उस विधायक के परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, परिवार के लोग थे। खुशनसीबी से वे बाल बाल बच गए, लेकिन उनके घर को आग लगा दी गई, उनके वाहनों को आग लगा दी गई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुलिस कड़ाई क्यों नहीं बरत रही, पुलिस कठोर रुख क्यों नहीं अपना रही थी इन्हें रोकने के लिए। तो इसके पीछे कारण यह है कि बीते सितंबर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई से डर रही थी। और ना केवल पुलिस, बल्कि पुलिस को आदेश देने वाली सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन अब बीते 24 घंटों में हम देख रहे हैं कि पुलिस के रुख में बदलाव आया है। सितंबर में हुआ यह था कि मनोज जरंगे पाटिल जो अभी अनशन पर बैठे हैं, वो पहले भी सितंबर में भी अनशन पर थे, और जब उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ने लगी तब पुलिस की एक टीम वहां पर भेजी गई थी अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन वहां पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कि पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए। और उस घटना की प्रतिक्रिया राज्य भर में देखने मिली। कई और जगहों पर भी आंदोलन शुरू हो गए, छिटपुट हिंसक वारदातें भी हुई। और ऐसे में सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस बार आंदोलनकारियों के प्रति अब से 24 घंटे पहले तक नरम रुख अपना रखा था। लेकिन यह नरमी तब खत्म हुई जब आंदोलनकारियों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधना शुरू किया। और मनोज जरंगे पाटिल ने अनशन करते वक्त फडणवीस के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि
जो कुछ भी मराठा आंदोलन को लेकर होगा उसके लिए फडणवीस जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, लेकिन कहा कि एक उप मुख्यमंत्री ज्यादा जिम्मेदार होगा, और उनका इशारा देवेंद्र फडणवीस की तरफ था। उन्होंने कहा कि फडणवीस को लोगों को आपस में लड़वाकर गर्व महसूस होता है। बीजेपी हर राज्य में उनके जैसे लोगों के कारण खत्म हो रही है। अब वो हमारे लोगों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हमें प्रत्युत्तर देना आता है, मराठाओं को प्रत्युत्तर देना आता है। दरअसल ये बात उन्होंने फडणवीस के उस बयान के बाद कही थी कि जिस तरह से बीड़ में विधायक के घर पे हमला हुआ, उसके बाद दंगाइयों पर आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा। तो इसके बाद मनोज जरंगे पाटिल और भड़क गए और उन्होंने फडणवीस को निशाना बनाना शुरू किया। फडणवीस ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि चूंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर मराठा आरक्षण पर बातचीत करनी है तो प्रसार माध्यमों के सामने नहीं हो सकती, मीडिया के सामने नहीं हो सकती। तो इस पर जरंगे पाटिल ने कहा कि आप यहां पर आके हमसे बात कीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। अब फडणवीस वर्सेस जरंगे पाटिल ये संघर्ष होता नजर आ रहा था, और ऐसे में फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया, और फडणवीस के आदेश के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और बीते 24 घंटों में 141 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनमें भीड़ में विधायकों के घर पे जो लोग हमला करने में शामिल थे उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। और लगातार जब हम ये बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला, मामला दर्ज किए जाने का सिलसिला जारी है। तो एक और जहां सरकार सख्त होती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज जारंगे पाटिल ने भी अपने रुख में सख्ती अपनाई है। आज उनके अनशन का 9वां दिन है और आज से उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया है। कल तक तो उन्होंने सिर्फ अन्न त्याग रखा था, दशहरे के अगले दिन से उनका अनशन शुरू हुआ था, लेकिन आज उन्होंने अन्न और जल दोनों त्याग दिया है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार ने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी डॉक्टरी जांच कराएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। कल सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी सभी पार्टियों ने मनोज जरंगे पाटिल से निवेदन किया कि सरकार को समय मिलना चाहिए ताकि कानून के दायरे में रखकर मराठाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन उस प्रस्ताव को जरंगे पाटिल ने खारिज कर दिया और कहा कि अब हम समझ गए हैं कि इन सब राजनीतिक पार्टियों की आपस में मिली भगत है और हमारा कोई नहीं है। अब सरकार उन्हें समझाने बुझाने के लिए, उनका अनशन खत्म करवाने के लिए 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक तरफ अब सरकार ने बातचीत का रुख अपनाया है, तो दूसरी तरफ सख्ती भी बरती जा रही है। तो इस पूरे मामले में घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ेंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।